नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स चैनल पर। मार्केट हो गया है क्लोज। पंकज सर हमारे साथ आ गए हैं। आज हम देखेंगे कि कैसी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की चाल रही। तो सर, आज का आपका एनालिसिस क्या कहता है? गुड आफ्टरनून आस्था जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आस्था, देखो, हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट जो मार्केट के अंदर जो भी आज टर्मोइल था या चौपी सेशन था उसकी हम लोग बात कर लेते हैं और सीधे चलते हैं कि मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ में। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये निफ्टी का चार्ट है, थ्रू आउट द डे निफ्टी के अंदर ऊपरी लेवल से कंटिन्यूअस एक गिरावट दिखी। अब जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है आप देखिए कि गिरावट के बाद में एक स्विंग लोज के करीब करीब आकर निफ्टी थोड़ा सेटल हुआ, यहाँ से बाउंस बैक लिया। अगर हम लोग दिन के लो की अगर हम लोग बात करते हैं तो 25,070, मैं फ्यूचर्स की बात करूं यहाँ पे तो 25,070, और जब दिन में खुला हाई वही 25,200 का हाई था। ऊपरी लेवल में एक बार मार्केट खुलने के बाद में जब सेटल डाउन होता है 15-20 मिनट के बाद में मार्केट, तो उसके बाद में जो हाई मिला यहाँ पे 25,148 का, और जो क्लोज हुआ है यहाँ पे तो वो क्लोज जो है करीब करीब 25,100 की लेवल पर होते हुए नजर आया है, जो कि 20 डेमा के थोड़ा सा नीचे आकर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर सेटल होते हुए नजर आया है। सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी, तो एक आरएसआई के अंदर कहीं पे भी थ्रू आउट द डे हम लोगों को एक पॉजिटिव डाइवर्जन कहीं नहीं देखने मिला है। कुल मिलाकर सेशन जो था कि बहुत ज्यादा सेलिंग वाला तो नहीं था, लेकिन डेफिनेटली ये सेशन चौपी था एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। और बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे ही बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करना स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ऊपरी लेवल से जो बैंक निफ्टी है वो उतरते हुए नजर आया है यहाँ पे, और 57,211 की जो रेंज है उससे नीचे आकर ये बंद हुआ है 56,750 के ऊपर। ये ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर तो गिरावट थोड़ी ज्यादा परसिस्ट होती हुई नजर आई है यहाँ पे। अगर मैं सेक्टर की बात करूं आप लोगों के साथ में यहाँ पे, तो आप एक चीज समझ कर चलिए कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वो जेन स्ट्रीट का एक इम्पैक्ट आज देखने मिला, क्योंकि तो जेन स्ट्रीट को सेबी ने परमिशन दे दी है दोबारा ट्रेडिंग रिज्यूम करने की। डिफेंस और एफएमसीजी थोड़ा बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, लेकिन मीडिया जैसे स्टॉक्स आप देख सकते हैं, पीएसयू स्टॉक्स, रियलिटी स्टॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आते हुए नजर आया है। तो ये कुल मिलाकर आज का मार्केट का सिनेरियो था आस्था। जी 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 सर, तो हमने देखा कि निफ्टी में थोड़ा चॉपी सेशन रहा है। एक अच्छे उछाल के बाद वापस एक थोड़ी सी रेंज में गिरावट दिख रही है हमें। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें हमें जैसे कल एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सपोर्ट मिला था, तो वहीं अब थोड़ा सा गिरावट वापस एक देखने को मिल रही है। सर, अगर हम पेटीएम के स्टॉक्स की बात करें तो एक बार आप पेटीएम भी हमें शेयर कर दीजिए, जिसमें आपने ट्रेड दिया था, वो किस मोमेंटम में अभी है? अरे आस्था, जरूर डेफिनेटली मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। और ये ट्रेड अपना 2 दिन पुराना था, जो हम लोग 999 वाले जो पैकेज में हम लोगों ने उसको डिस्कस भी किया था। ये चीज हमने फ्यूचर्स के जरिए और ऑप्शंस के जरिए भी दी हुई थी। मैं एक बार फिर से दोबारा स्क्रीन जो है मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के सामने, और आप देखिए यहाँ पे कि मैं पेटीएम के चार्ट्स आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये 15 मिनट्स की चार्ट्स है, 30 मिनट्स की चार्ट्स है। एक कंसोलिडेशन के बाद में कंटिन्यूअस एक 3 से 4 दिन का एक कंसोलिडेशन देखने मिला, और आज जिस तरीके से ये स्टॉक निकल चुका है करीब करीब 1,050 के ऊपर 1,060 की रेंज में ये गया था। 1,060 का एक आज का टॉप दिया, लेकिन थ्रू आउट द डे ये 4% के आसपास की एक तेजी देखने मिली। ये मोमेंटम मुझे लगता है कि आने वाले सत्रों में और भी ज्यादा कंटिन्यू हो सकता है। तो हम लोगों ने तो एग्जिट कर लिया, एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस और स्टैंडर्ड टारगेट हम लोगों ने मेंटेन किए हुए थे। आज मैंने कोई इसके ऊपर कवरेज इनिशिएट नहीं किया था। जी, तो सर आज का आपका क्या ट्रेड रहेगा, किसका आपका टॉपिक रहेगा? जी देखिए, पहला हम लोग एक बार सेटअप हम लोग समझ लेते हैं फ्यूचर्स का। एसआरएफ के ऊपर ध्यान है। आप देखिए कि ये एसआरएफ का फ्यूचर का सेटअप है। कंटिन्यूअसली पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन में था। कल से इसके अंदर एक गिरावट परसिस्ट होती हुई नजर आई। आज सुबह में भी 1 घंटे तक ये स्टॉक गिरते हुए नजर आया है, लेकिन हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर वॉल्यूम्स देखते हैं तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स है। और आज ये कैंडल देखिए, ये डोजी की कैंडल है। अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाऊं यहाँ पे, तो कंप्लीटली एक जो लोअर लेवल से है वो बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आई है। स्विंग लो से ये स्टॉक खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग ऑप्शंस के जरिए एसआरएफ का इन द मनी का कॉल अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे,
3100 का कॉल ऑप्शन। आप देखिए कि 87 रुपीज के आसपास आकर ये स्टॉक बंद हुआ है। 82 से 83 ये बाइंग की रेंज रहेगी एसआरएफ की, जो 3100 का कॉल ऑप्शन एसआरएफ का बाय करना है। 81 से 83 की रेंज रहेगी इसकी। स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर आप मेंटेन करके चल सकते हैं लगभग 67 का, और टारगेट जो है इसके अंदर आप जरूर विटनेस कर सकते हैं 110 और 125 रुपए के। ऐसे दो टारगेट्स के लिए हम लोग इसके अंदर प्ले कर सकते हैं। और मेरा जो दूसरा ट्रेड रहेगा, मुझे लगता है कि ये हेल्थ के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए नजर आया है। स्टार हेल्थ, ये जो स्टॉक है, इसमें कैश में बाय करने की सलाह रहेगी। अभी देखिए ये 200 डेमा के आसपास आकर बंद होते हुए नजर आया है, लेकिन जिस तरीके से कैंडल का जो ऊपरी पोर्शन है वो कंप्लीटली बाइंग से भरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम्स के थोड़े बहुत कंसर्न जरूर है, लेकिन इतने भी कुछ खराब वॉल्यूम्स नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला है। स्टार हेल्थ में कैश के अंदर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 444 रुपए से 445 रुपए तक के रेंज में इसको खरीदना है। 430 रुपए का स्टॉप लॉस, 430 का एक स्टॉप लॉस इसको मेंटेन करना है। टारगेट जो है वो 475 और 490 के हम लोग टारगेट विटनेस कर सकते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बात, आज के जो ट्रेड्स मैंने 999 के पैकेज में दिए हैं आज तक, वो आप स्क्रीन के साइड में आप जरूर देख सकते हैं। देखिए सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार ट्रेड जो रहा है, जो पहला ट्रेड दिया मैंने एंजल 1 का फ्यूचर्स का, मैंने एक ट्रेड दिया था 2810 से 2811 की रेंज में बाय करने के लिए दिया। 2775 रुपए का स्टॉप लॉस उसके अंदर मेंटेन करने के लिए बोला। 2850 के टारगेट्स यहाँ पे दिए हमने। आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक टारगेट जो भी पहला दिया था, अब मैं इसको साइंटिफिक नहीं, जो फर्स्ट टारगेट मैंने बोला हुआ था वो फर्स्ट टारगेट अपना अचीव हो चुका है। और भी दो ट्रेड्स हम लोगों ने शेयर किए, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट और बिरला कॉर्पोरेशन जैसे कैश के अंदर मैंने ट्रेड्स आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं। उसको थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। और आज के जो दो ट्रेड्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी कर चुका हूँ। थैंक यू। जी 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 बिल्कुल सर। आज के जो दो ट्रेड्स हैं, एक है हमारा फ्यूचर्स में, एक है हमारा कैश में। तो हम अपने दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि आप ये चैनल ज्वाइन करिए 999+ जीएसटी के साथ, और इसमें आपको अच्छे और भी ट्रेड्स मिलेंगे विद और अच्छे से बेटर एनालिसिस, जिसमें आपको चार्ट भी प्रोवाइडेड करेंगे। सर लास्ट एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जिस हिसाब से अभी एक्सपायरी बहुत पास आने वाली है निफ्टी, बैंक निफ्टी की, तो आगे थोड़ा सा एक आप उसमें व्यू अपना शेयर करेंगे। देखिए जिस तरीके से बैंक्स के रिजल्ट्स आते हुए नजर आए हम लोगों को, एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा अच्छा माहौल भी बनाया हुआ था कल का दिन पूरा। ओवरऑल मार्केट के अंदर कोई इतना ज्यादा पेन नहीं लग रहा है, अनलेस एंड अनटिल कोई जियोपॉलिटिकल टेंशंस या कोई सडन सरप्राइजेस मार्केट के अंदर देखने नहीं मिले। तो मार्केट के अंदर जो है तेजी अभी भी बरकरार रह सकती है। आज का जो एक थोड़ा सा मार्केट गिरना था, कहीं ना कहीं यूएस मार्केट को हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि ऊपरी स्तरों से जैसे कल डाउ टूटते हुए नजर आया, वैसे भी निफ्टी और बैंक निफ्टी हम लोगों ने विटनेस किया कि आज थ्रू आउट द डे भले ही ऑसिलेट करता रहा, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, पर ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पेन का जो है वो विटनेस हुआ है हम लोगों को। इट डजेंट मीन कि मार्केट खराब हो गया है, ये एक टेक्निकल है, कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई है स्टॉक्स में, तो इस तरीके का सेटअप बना हुआ था। यस, मेरे ख्याल से अभी भी मैं स्टॉक स्पेसिफिक तो पॉजिटिव हुई हूँ, बट इंडाइसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगी कि आप एक बार अपना डिस्क्लेमर जरूर दे दीजिए। जी, डिस्क्लेमर से पहले मैं अपने ऑफर के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। आस्था, जो 999 का अपना पैकेज है उसके अंदर आने वाले 1-2 दिनों के अंदर डेफिनेटली चार्ट्स भी शुरू हो जाएंगे, और जो चार्ट्स हम लोग नहीं दे रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं कंपनसेशन के लिए नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो थोड़ा भी ज्यादा दे रहा हूँ मैं, 1 या 2 ट्रेड एक्स्ट्रा जा रहे हैं वहाँ पे। चार्ट्स का बेनिफिट ये होगा कि आपको मार्केट खुलने से पहले एक थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके का मार्केट का सेटअप बना हुआ है और किस तरीके के स्टॉक्स के अंदर हम अपना जो डिक्शन जो भी है या अपना जो रिस्क एपेटाइट है वो हिसाब से स्टॉक फ्यूचर्स है या स्टॉक ऑप्शन में, जिसमें भी आप चाहो उस तरीके के ट्रेड्स के अंदर आप इनिशिएट कर सकते हैं।
और 999 का जो पैकेज है आस्था अपना 999 प्लस जीएसटी वाला, तो ये कुल मिलाकर 1180 रुपए के आसपास जाता है। इसके अंदर बहुत बेहतरीन ट्रेड्स देने की कोशिश होती है, जो कि लोग ट्रायल बेसिस के ऊपर ज्वाइन करना पसंद करते हैं और फिर अपना नीश जो भी है वो सेगमेंट में आना चाहता है, तो उन लोगों के लिए ये 1180 रुपये मतलब इट्स वेरी निगेजिबल वैल्यू। तो इसके अंदर थ्रू आउट द मंथ हम लोग अपना स्टडी शेयर करेंगे। और जहाँ तक बात डिस्क्लेमर की रही, आज का डिस्क्लेमर और हमेशा के लिए कि जो भी ट्रेड्स मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जो भी ट्रेडर्स मेरे से कहीं इंस्पायर होकर ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे, तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर अपना राय मशवरा करें। मैं ये जो ट्रेड्स आप लोगों के सामने रखा हूँ एक महज एक स्टडी के रूप में मैं आपके सामने रखा हूँ, तो अपने वित्तीय सलाहकार से इसका जरूर राय मशवरा करें, इसके अंदर वित्तीय जोखिम शामिल है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।